कैथल के गांव दुमाड़ा में प्रगतिशील किसान क्लब की से प्रगति खेती को लेकर किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में किसानों को प्रगति खेती के बारे में जानकारी दी। देखते हैं पूरा वीडियो। ही काम करता है, पेड़ खड़े हैं ना, उन्हें छेड़ो मत। में जुताई की जरूरत नहीं है, कोई ट्रैक्टर की जरूरत नहीं, किसी हल की जरूरत नहीं। वहां क्या है जंगल में, अब पतझड़ आ गया, सारे पत्ते वहीं गिर जाएंगे, धरती का आच्छादन हो जाएगा, सारे वहीं जम जाएंगे। ऊपर का परत आ गई ना पूरा। अब धरती के नीचे जो सूक्ष्म जीवाणु, गंडोया, केचुआ, मित्र कीट हैं, उन पत्तों ने सारों ने खाकर बायोमास में कन्वर्ट कर देंगे। वो उनका भोजन बन गया और धरती माता की खुराक बना दी। ये प्रकृति का नियम था। हमने इस सारे तंत्र को तोड़ दिया। अब सूक्ष्म जीवाणु जितने धरती में होंगे उतना ज्यादा भोजन बनाओगे। उदाहरण के लिए हम इतने आदमी बैठे और कोई खाना खिलाने की कोशिश कर, हमने एक रसोईया खड़ा कर दिया, सबका पेट भर देगा? वो चाहिए ना 15-20 होंगे तो काम चलेगा कि नहीं? और वह जितने ज्यादा होंगे तो और कम देर लगेगी कि ना, हमने ज्यादा भोजन जल्दी बनाएंगे, जल्दी खा देंगे। धरती में पौधे का भोजन बनाने का काम मित्र कीट करते हैं, केचुआ करता, ये करते हैं। ये जितने ज्यादा होंगे उतना धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाएंगे, उतनी गुणवत्ता बढ़ाएंगे। और ये नहीं होंगे तो ऑर्गेनिक कार्बन खत्म हो जाएगा। अगली बात, ये जो यूरिया डीएपी डालते हो ना अपने खेत में, ये सीधा पौधे का भोजन नहीं बनता। ये वैज्ञानिकों से ही पूछो बात, वो भी बताएंगे इस बात को जो मैं बता रहा हूं कैसे होता है। इस यूरिया डीएपी में से पौधा तो कुल 40% लेता है, 60% कहां जाता है? हवा में प्रदूषण फैलाने के लिए। धरती में भूमिगत पानी में धीरे धीरे मिलकर धरती में नाइट्रेट चलागा, पानी दूषित हो गया, दस्त लगे, बीमारी होगी। जहर मिला दिया ना उसमें सारे में। अब बोतल पानी बिके, थारा दूध सस्ता और पानी महंगा। ये प्रोग्रेस हो रही है आजकल, है कि नहीं काम? तो ये पानी दूषित क्यों हुआ? ये थारे यूरिया डीएपी। एक रिपोर्ट आई है अभी, डॉक्टर मनसुख मांडविया भारत में केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री थे पिछले दिनों, वो खेल मंत्री। उन्होंने अपने कार्यकाल में, मेरे साथ उनकी अच्छी मित्रता, वो बहुत घंटों बैठ के विचार करते थे। वो स्वास्थ्य मंत्री भी थे, थारे उर्वरक मंत्री भी थे। वो बेचारे मेरे से कहते, मैं अच्छा फंसा, इधर यूरिया डाल कर बीमार करता हूँ और फिर दवाई दे के इलाज करवाता हूँ। दोनों विभाग उन्हीं पे थे, आज वालों पे भी दोनों विभाग। वो बेचारे बहुत भले आदमी थे। वो यही कहते थे यूरिया डीएपी से पिंड कैसे छूटा, इसको हटाओ, धरती पर लोग स्वस्थ अब होंगे। तो उन्होंने अपने टाइम पे एम्स दिल्ली के डॉक्टरों की एक टीम बनाई और देश के उन भागों में भेजी जहां यूरिया डीएपी ज्यादा प्रयोग होता था। तो वहां जो रिपोर्ट आई, बाकी जगह से जहां प्रयोग करते हैं वहां 3 गुना कैंसर ज्यादा था, हाइपरटेंशन ज्यादा पाया, किडनी फेल्योर, दुनिया भर की बीमारियां। इससे प्रमाणित हो गया ये इसी के कारण है। और अब तो इतनी बड़ी चिंता है भाई बहनों, आगे ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, इस जंतुनाशक यूरिया डीएपी ने इतनी बर्बादी कर दी, आगे बालका के संतान भी पैदा होनी कम भी होगी। हो गया ना शुरू, बालक होने बंद हो गए। ये सभी जहर का कारण। जो चिंता करे देश भूखा मरेगा, देश भूखा नहीं, बिना उम्र के मरेगा। जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, इससे बचना पड़ेगा। यूरोप क्या, सारी दुनिया में देखो हालत खतरे में जा रहे हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं। पशुओं के दूध में यूरिया, मां के दूध में यूरिया, पशुओं में भी कैंसर आ गया। ऐसा हाल अब हुआ है। लेकिन अब अगली बात मैं आपको बता रहा हूं। आप यहां कुरुक्षेत्र तो दूर नहीं, मैं भी 1 घंटे में आ गया यहाँ पे। आप वहां जाओ ना मेरे खेत में, गुरुकुल में, वहां 180 किले में हम खेती कर रहे हैं। 9 साल हो गए मेरे को एक बूंद यूरिया नहीं डालता,
एक बूंद डीएपी नहीं डालता, एक बूंद जंतुनाशक नहीं डालता। केवल गौओं का गोबर गौमूत्र से मैं जीवामृत बनाता हूँ, घन जीवामृत बनाता हूँ। और कोई बीमारी आई तो नीमास्त्र, सूंठास्त्र, अग्निस्त्र, ब्रह्मास्त्र, ये क्या चीजें हैं? नीम, धतूरा, आग, चिराता, गिलो इकट्ठा करा, काटा, गौमूत्र में पकाया और धर लिया। एक टंकी में 2 लीटर ये, बाकी पानी छिड़क दो, बीमारी का इलाज। और गौमूत्र में तो कमाल है, भगवान कृपा इस पे तो अपार। अब पता लगे गौ माता की, बोलो जय हो, गौ माता की। इसमें एक साइंटिस्ट है इस समय, डॉक्टर बलजीत सहारन। वो माइक्रोबायोलॉजी का साइंटिस्ट है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में वो साइंटिस्ट थे, तो किसी काम से मेरे पे आए तो मेरा उनसे परिचय हो गया। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी हिसार में सिलेक्ट हो गए। मैंने उनको बोला, मखा भाई तू मेरा एक काम कर। मैंने ऊंट का, गधे का, गाय का, बकरी का, जर्सी गाय का, भैंस का, देसी गाय का, ऐसे 10-12 पशुओं के गोबर ये मल इकट्ठे करे और मैंने वो सुखा के कपड़े की थैली बनाकर उनमें बंद करे और उन पर नंबर लिखा, 1 में भैंस का, 2 में देसी गाय का, 30 में इसका, ऐसे लिख के नंबर लिखे और अपनी डायरी में लिखा मैंने किस नंबर में किस पशु का है। वो डॉक्टर साहब को नहीं बताया मैंने, उस कृषि वैज्ञानिक को नहीं पता किस थैली में किसका गोबर, उसको कुछ नहीं पता, केवल नंबर उस पे थे। मैं कहा आप इस पे रिसर्च करो। 6 महीने उस आदमी ने इस पे काम करा यूनिवर्सिटी में, और जब लास्ट में काम पूरा हो गया तो उन्होंने मेरे को वह थैली पकड़ाई जो भारतीय नस्ल की साहीवाल गाय की थी, और उसने कहा जी ये भंडार है धरती माँ को दोबारा नया बनाने का, धरती माँ को नया जीवन देने का। मैंने कहा इसमें क्या अंतर पाया डॉक्टर साहब? उसने बताया कि ये जो जर्सी गाय है, ऑस्ट्रन फ्रीजन, इसके 1 ग्राम गोबर में 70 से 78 लाख बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवाणु पाए। भैंस में भी लगभग इतने पाए हैं, बाकी जानवरों में भी ऊपर नीचे थोड़े पाए हैं, लेकिन देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु पाए। 1 ग्राम में। ये रिसर्च उसने किया। फिर मैंने अलग अलग यूनिवर्सिटी में कराया, और अब तो बहुत यूनिवर्सिटी का मैं चांसलर हूँ। 5 यूनिवर्सिटी तो गुजरात में, इतनी महाराष्ट्र में जिनको मैं देखता हूँ, वहाँ के साइंटिस्ट मैंने इस काम पर लगाए। वही रिपोर्ट उनकी पाई जो इनकी पाई, कांकरेज गिर में इससे भी ज़्यादा मिले। फिर मैंने एक और काम किया, ये जो तुमने गौ माता की जय वालों ने जो सड़कों पर छोड़ रखी ना, घर से काट दी, फिर ये बेचारी धक्के खाती, गौ माता की जय, बहुत बढ़िया। ये जो सड़कों पे फिरती है ना, मैंने ये पकड़वाई, मैंने इसका गोबर लिया और वो भेजा। उसके सूक्ष्म जीवाणु दूध देने वाली के तो 300 करोड़ थे 1 ग्राम गोबर में, उसमें 500 करोड़ तक पाए। मैंने साइंटिस्ट से पूछा भाई इसमें अंतर क्या है बढ़ने का? कि जी या दूध नहीं देती, इसकी ताकत या सूक्ष्म जीवाणु में, या अपने पास कुछ नहीं रखती गौ माता, या तो दूध से देगी या गोबर गौमूत्र से देगी वो। इसलिए ऋषियों ने और भारत के लोगों ने इसकी पूजा की। ये गुणों का भंडार है।